कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, उठो भ्राते। अरे उठो हो कुंभकर्ण भैया। भ्राते कुंभकर्ण, तो हर भाई पर इतना आफत आइल बा, इतना आफत आइल बा, और तू खराटा मारत बा। कुंभकर्ण, भाई कुंभकर्ण, जागो, कोई जागो। इसकी नाकों के समीप रखा जाए और उसका सुगंध लगता ही मेरे भ्राते का नींद भंग हो जाए। जाओ, चाहे जिस प्रकार जगेंगे जगाना है। हाँ अवश्य, जाओ जाओ। महाराज, महाराज। हाँ द्वारपाल। अरे मिठाई खिलाने से पहले एक उपाय और है। क्या? बढ़िया ओदा देख के मोट लकड़ी और छोल बना के नकिया में डालल जाए तो शायद उठ जी तो नाक में कुछ तो। वैसे बात महाराज,
वैसन बात आप नहीं थे। ठीक है द्वारपाल, मदिरा मंगाइए, मदिरा। जाओ मांस मंगाइए। मांस, मदिरा, नाना प्रकार की मिठाइयाँ सभी का यहीं पे व्यवस्था किया जाए। एक दिन में पूरे लंका की भोजन खा जाते हैं। अरे द्वारपाल, महाराज। लगता है मेरे भ्राता कुंभकर्ण की नींद हाँ हाँ भंग हो चुकी है। महाराज, इसको अब आपकी चिंता दूर हो गई। मांस मदिरा की भी व्यवस्था किया जाए। हाँ हाँ जाओ, अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। ठीक है जाओ। मदिरा, गधा, घोड़ा, हाथी। पानी लाओ। मदिरा का व्यवस्था किया जाए। लो। अरे जितना भी लंका में मदिरा है, मांस है, लान करके खिलाइए। ठीक है, बर्दाश्त। ठीक है, रख दो। प्राण बर्दाश्त। विजयी भव, यशस्वी भव। राधाश्री, आपका बुलाने का, जगाने का मुझे क्या कारण है? भ्राता कुंभकर्ण, जी भैया। मेरे लंका में एक विपत्ति आन पड़ी है, इसलिए मैं तुझे जगाया, तेरी निंद्रा को भंग किया। मैं अनेकों प्रकार की जीवित विधि व्यवस्था बनाकर तेरी निंद्रा को भंग किया कुंभकर्ण। अरे कुंभकर्ण, जी राधाश्री। एक समय की बात है, पंचवटी जंगल में मेरी बहन सुर्पलेखा हवा खाने के लिए गई थी और वहीं पे दो तपस्वी के भेष बनाए हुए दो राजकुमार आए हुए थे। मेरी बहन हवा खा रही थी, वही जंगल में घूम रही थी। तो उन्होंने अपने आप को बलवान, विद्वान, योद्धा समझकर मेरी बहन सुर्पलेखा को नाक कान काटकर अपमान कर दिया। मेरी बहन सुर्पलेखा को? हाँ भ्राता कुंभकर्ण, हाँ, सुर्पलेखा को नाक कान काटकर उसकी ऐसी दशा बना दी जिससे वह रोती बिलखती हुई मेरे भरे दरबार में आई और वह रोते गिड़गिड़ाते हुई मेरे दरबार में मुझसे कहने लगी, धिक्कार हो भैया, धिक्कार हो, धिक्कार हो आपकी जिंदगी। ऐसे विद्वान पुरुष लंका में रहकर किया जिससे लंकापति रावण की बहन का नाक कान काट कर अपमान किया जाए। उसी का बात सुनकर मैं उसे समझाकर उसको महल में भेजा और वह मुझसे बोली, हे भैया, उसके साथ उन तपस्वियों के साथ जो स्त्री है उसको हर कर
लंका में ले लाइए, जिससे मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। तो मैंने साधु का भेष धारण किया और वही पंचवटी में गया। उस तपस्वियों के साथ जो राजकुमारी थी उसको हर कर अपने लंका ले आया। उसी को खोजते खोजते जो वनवासी थे मेरे लंका पे चढ़ाई किए। यहाँ तक उन लोगों को बांदरों से संगति हुई। बांदरों की सहायता से 100 योजन समुद्र, वहां पे सेतु बांध रामेश्वर सेतु बांधकर मेरे लंका पे चढ़ाई किया। वहीं से मेरे युद्ध का प्रारंभ हो गई। यहाँ तक मेरे पुत्र अक्षय कुमार मारा गया। मेरे भ्राते खरदूषण को भी मार डाला, प्रहस्त को भी मार डाला। इतना सब हो गया और आपने मुझे अभी जगाया। आप महाराज जागिए नहीं रहे थे तब कुंभकर्ण दिखाया जगदम्बा हरियाली अब सब चाहत कल्ला। भले की धते निकटर ये भ्राताश्री, हाँ कुंभकर्ण, आपने स्वयं जगदम्बा को हर लाए, जो सीता माँ का अवतार धारण करके आई है पृथ्वी पे। आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगा कि आपने चोरों की भांति उसे उठा कर लाया? कुंभकर्ण, अभी कोई ऐसा समय नहीं है कि तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो। मैं भली भांति तुम तपस्वी कौन है, उन तपस्वियों के बाद मुझे भली भांति ज्ञान है। तुम मुझे शिक्षा मत दो। अभी तुम शीघ्र ही रणभूमि में जाओ और उससे बैर करो, युद्ध करो और उन तपस्वियों से सफलता हासिल करो। नहीं महाराज, केवल मारो मारो और कुछ नहीं। दादाश्री, आपने जिसे मनुष्य समझ रहे हैं सदा, वो स्वयं विष्णु का अवतार है। जो राम उनका नाम है, जो आपने उसे अपना परम शत्रु समझते हैं, वह स्वयं भगवान का स्वरूप है। विष्णु विष्णु महाराज महाराज विष्णु अभी कथा कहने का टाइम नहीं है, केवल युद्ध करने का टाइम है और युद्ध में मारिए। ठीक है द्वारपाल। भ्राते कुंभकर्ण, जी भ्राताश्री, तुम शीघ्र ही रणभूमि को जाओ और उन तपस्वियों को मार डालो। जाओ। दादाश्री, मैं अब अंतिम बार आपसे मिलना चाहता हूँ। शायद फिर कभी लौट कर ना आऊं। कुंभकर्ण, ऐसी बातें करते हो शोभा नहीं देती हो। रणभूमि को जाओ तुम, युद्ध बनाओ घोर। युद्ध भूमि को जा करके बनवासी को अब मार डालो। बनवासी को मार डालो। तेरे भैया का आदेश का तुम पालन करो। ठीक है भ्राताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। अब मैं युद्ध में प्रस्थान करता हूँ। मुझसे आप अंतिम बार गले मिल लें। ठीक है कुंभकर्ण, तुम जाओ, विजयी हो, विजयी हो। कल्याण
तपस्वी अपने आप को बहुत ही योद्धा मान रहे हैं। हाँ तो ध्यान रखिए, जो पेड़ कटा चुके थे संदेश मेहता, वो अपना राशि 1500 रुपए जमा कर दिए हैं कमेटी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, मेरा भाई कुंभकर्ण आ रहा है। हे भाई, हम उनसे मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है, जाइए महाराज विभीषण। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है वो लंका नसी हनुमान? मेरे सामने आओ। आज उनको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तथास्तु। अनुज उठाए हृदय ते हिलायो, हे भाई, हमने रावण को बहुत समझाया, बताए हे रावण, माँ जगदम्बा जानकी को हर कर लाए हो, पूरे लंका का नाश हो जाएगा। अपने मर्यादा से सोच समझकर जानकी को वापस कर दो, लेकिन वो नहीं माने। हे भाई, अब हम क्या करें इसमें? बहुत समझाने के बाद रावण ने गुस्सा से लात से मारकर अपने लंका से बाहर कर दिया। तो मैंने अवसर पाकर श्री रामचंद्र जी के शरणों में आ गए। भाई, हम में कोई दोष नहीं है भाई, हमने बहुत समझाया भाई। धन धन तू धन विभीषण, आया हे अनुज, मैंने भी उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। मैंने उन्हें बार बार बोला कि आप सीता को उनको हवाले कर दे, फिर भी वो नहीं माने। तुम धन्य हो विभीषण, जो तुमने राम को शरण में चले आए। तुम्हारा कल्याण होगा। बधु बचन सुन हनुमान, मेरे सामने
कुंभकर्ण आपसे युद्ध करने आ रहा है। बड़ा भयंकर है, बहुत बलवान है। देखिए, सोच समझ कर इससे युद्ध करना होगा प्रभु, तभी विजय हो सकता है। हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसे मारकर अभी तुरंत आता हूँ। नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं पे रहो, कुंभकर्ण से युद्ध करने मैं जाता हूँ। ठीक है भैया, जैसे ही आपकी आज्ञा। कहाँ है राम? सामने आओ। कुंभकर्ण रणभूमि में ललकार रहा है। अभी तक सामने क्यों नहीं आए? मेरे सामने आओ। ये छोटे मोटे वानरों को देखकर मेरा समय नष्ट न करे। हे कुंभकर्ण, रावण को आने से पहले वो तुम्हें भेज दिया। इससे पर अच्छा था कि रावण खुद आ जाता। आओ मुझसे युद्ध करो। ठीक है कुंभकर्ण। मारिए कुंभकर्ण भैया, मारिए मारिए। हाँ तो ध्यान देंगे, हरि राम के धर्म पत्नी अगर मेरे आवाज सुनते होंगे तो सूर्यदेव सिंह घर आपको बुलाहट है बड़ी जल्द, क्योंकि आपको बहुत इंतजार कर रहे हैं। इसमें अगर बैठे होंगी तो सूर्यदेव सिंह घर जाने का कष्ट करेंगे। हरि राम का धर्म पत्नी
प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। ऐसी बातें हैं पुत्र, आज भरी महफिल, कुंभकर्ण मारा गया जाकर के पुत्र इंद्रजीत। कहिए पिताश्री। मेरे भ्राता कुंभकर्ण रणभूमि को गया और वहां युद्ध में वह पराजित हो गया। क्यों घबराते हैं पिता, होने दो प्रभा, समर भूमि के बीच में दिन को कर दूंगा। दिन को कर दूं, रात प्रात होने की है अब तेरी। राम लखन दोनों को मैं मार करूं मैं ढेर। त्यागो सोच कर हाल रखनाया जबीरता मेरी। एक न छोड़ू भालू बंदर, क्या बात करूं मैं तेरी। हे पिताश्री, आप घबराइए नहीं। मैं रणभूमि की ओर जाऊंगा और दिन को रात कर दूंगा और दोनों तपस्वियों को मारकर वही रणभूमि में ढेर कर दूंगा। हे पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पहले अपने कुल देवी मां निकुम्भला का यज्ञ करके आता हूँ। वह पुत्र वह इंद्रजीत, जाओ जाओ पुत्र जाओ रणधीर, वो तपस्वियों को अभी पठाओ सुरवीर। मेघनाथ जग करने गया है नित्यमूला देवी के। अगर यदि जग पूरा हो जाएगा तो नहीं मराएगा प्रभु, उसको जग को नहस तहस कर दीजिए। विभीषण जी, ऐसा मत कहिए। चाहे वो कोई भी यज्ञ कर ले, लेकिन मेरे बाणों से नहीं बच सकता। हे लक्ष्मण और हनुमान जी, अपने कुछ सेना के साथ जाइए और मेघनाथ का योग पूरा होने से रोकिए। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी। जय श्री राम, जय श्री राम।
मानिकुमलाय नमः स्वाहा। ओम क्राम क्रीम भट मानिकुमलाय स्वाहा। मेघनाथ जी क्या कर रहा है? भट जाके उस जाग को विधान से कर दीजिए। स्वाहा। ओम क्राम क्रीम भट मानिकुमलाय नमः स्वाहा। सब हम लोग जैसा है ओम मेघनाथ का जब को ध्वस्त कर दिया। भट मानिकुमलाय नमः स्वाहा। ओम क्राम क्रीम तक तुम्हें मारू नहीं, लाख लाख अफसोस। से काम लेता है। देखिएगा कब वो लुकेगा, कब वो छिपेगा, कभी युद्ध करेगा, नाना प्रकार की वो अपना भेष बनाता है। हे लखनलाल जी, सावधान, उनसे तब युद्ध होगा। ठीक है विभीषण जी, आप निश्चित रहिए, वो कितना भी छल बल कर ले, लेकिन आज लक्ष्मण के बाणों से उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। क्या पुत्र इंद्रजीत रणभूमि में गए तुम योद्धाओं बलवीर, अभी तक नहीं मारे तुम, क्या बहलाओ क्या कहलाओ वीर इंद्रजीत, तुम अपना नाम गवाते हो, अपना नाम हाँ तो ध्यान देंगे
परिषद गठियारवा अध्यक्ष राजेश्वर सिंह इंद्रजीत के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक और उन तपस्वियों को अभी तक नहीं उल्ट लोग तो मर पाए। क्या हुआ पुत्र इंद्रजीत, तुम चुप क्यों हो? तुम बोलते क्यों नहीं इंद्रजीत? नहीं पिताश्री, मैं रण छोड़कर भागने वाला में से नहीं हूं पिताश्री। मैं अपने देश के आन और शान को बचाने के लिए आपसे बार बार विनती करता हूं पिताश्री कि मां जगदम्बे सीता को प्रभु श्री राम के चरणों में सौंप दीजिए। पिताश्री, मेरे वचनों का आप उल्लंघन ना कीजिए पिताश्री। इंद्रजीत, क्या तुम्हें अपने पिता के बारे में पता नहीं? इंद्रजीत, तुम कायरों की तरह रणभूमि से पीठ दिखाकर क्यों भाग चले आए? क्या तुम्हें अपने देश में आन और 5 साल की लड़ाई नहीं लड़ी है? इंद्रजीत, अगर तुम्हें अपने प्राणों से भय है, तुम जाओ अपने पत्नी के आंचल में छुप कर बैठो। यह युद्ध मेरा है। ये लंकापति रावण युद्ध भूमि को अपने खुद से स्वयं जाएगा, अपने लड़ाई को लड़ेगा। इंद्रजीत, नहीं पिताश्री, मैं कायरों में से नहीं हूं। भले ही रण में अपना प्राण गंवा दूंगा, लेकिन मैं अपने शरीर पे कायर का कलंक कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। जाओ, विजयी भव, जाओ। मजा ये यहाँ कैसे आ गया? लगता है कुछ अनहोनी हो गया है। अब इस भुजा को लेकर माता के पास जाती हूँ। हमें तो मन में शंका सा हो रहा है।
नैनों से नीर बहार क्या बात है जो आज बेटी को पचारे वे बहू, आज तुम्हारे ऊपर ऐसा कौन संकट आ गया है कि तुम इस तरह के रो बिलक रही हो बहू? सासू जी मैं सकल विधि लूट लई करता, हाय समर के क्षेत्र में जूझ गए भरता। जूझ समर के खेत में भरतार, जब कैसे करूं कोई धीर धरवैया नहीं, अपघात कर महलम मरूं। प्रीतम बिन संसार में मुझको अंधेरा हो गया, आज माता जी तुम्हारा लाल सुख से सो गया। हे माता जी, आपके पुत्र रणभूमि में गए थे और वीर गति को प्राप्त हो गया। माता, वीर गति को प्राप्त हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। नहीं बेटा, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता बेटा। मेरे लाल बेटा जाना लाडले, जीवन सो तयदा गए काले जमात से लालन मोदी। हेलो, हाँ तो ध्यान देंगे। दामर निवासी राम बच्चन राम विभीषण जी के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हमारे कमेटी कोर्ट से हार्दिक अभिनंदन। नहीं पुत्र, तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तेरी मैया के दिल में न संतोष, तेरी मैया के दिल में न संतोष, रूप तो मुझको अपना दिखा जा ललन। मारूर में कटारी मारू मैं अभी, वीर कैसे तरुए बता चल।
मैं सोचा बेचारे तलक ना बहो, बेधड़क राम दल में चले जा बहो, भालू की सो से तलक बेना डरियो। हे बहू, आज मैं तुम्हारे पति के शीश लेने के लिए किसे भेजूं, इसलिए तुम मन में धीरज रखकर। आज्ञा माता। प्रणाम पिताश्री। धन हो पुत्री, तू धन हो। तुम्हारी जैसा पतिव्रता नारी संसार में कोई नहीं है। मेघनाथ की धर्म पत्नी आपसे मिलने आ रही है। स्वामी का शीश दे दीजिए प्रभु। हे देवी, हे देवी, अगर तुम कहो तो मैं मेघनाथ को जीवित कर दूं। साथी होने में बस मन हमारा जग में जीवन मुझे अब न प्यारा लगे, साथ साजन के जाना ही प्यारा लगे, साथ साजन के जाना ही प्यारा लगे। शीश दीजिए पिया का कृपा कीजिए, शीश दीजिए पिया का कृपा कीजिए। अब जीने का बोझ भरा लगा, पार नैया हो मेरी दया के सदन, दीजिए तनक सा सहारा लगा है मुझे, दीजिए तनक सा सहारा लगा है मुझे। हे प्रभु, आप मेरे पति को जीवित मत कराइए प्रभु, आप मेरे स्वामी का शीश दे दीजिए। ठीक है देवी, ये लो तुम अपने मेघनाथ का शीश। प्रभु, यह बात झूठ है, तभी हम मानेंगे जब यह शीश हंसेगा। भैया महाराज, कहो द्वारपाल। महाराज, आपका पुत्र मेघनाथ मारा गया। क्या? मारा गया। नहीं, आपका पुत्र वधू शीश मांग करके सती होने गई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज,
हाँ द्वारपाल। चिंता करने की बात नहीं है। अभी आपका पुत्र एक पतालपुरी में पहिरावन है, को धुआं उड़ा दे। हाँ हाँ द्वारपाल, तुम ठीक कह रहे हो। बुलाइए महाराज, बुलाइए। अरे द्वारपाल, महाराज लेकिन क्या तेरे मुख से मैं सच सुन रहा हूँ कि मेरा पुत्र इंद्रजीत मारा गया? अरे नहीं महाराज, लंबा हो गया, लंबा रणभूमि में। अरे द्वारपाल, कोई ना उसको मार सके, पृथ्वी पे लाता है पुत्र मेरा। अरे द्वारपाल, मेरा पुत्र इंद्रजीत तो अरे थोड़ा मरा है स्वयं। आपका पुत्र। अरे द्वारपाल, महाराज मेरा पुत्र इंद्रजीत तो स्वयं इंद्र को हराने वाला है। हाँ हाँ, उसको कौन मार सकता है? अरे अभी पूरा नहीं मारे हैं महाराज। हाँ, तो राम बचन राम रावण महाराज
हे स्वामी, हाँ प्रिय, मेरा मन एकदम दिन पर दिन घबराते जा रहा है स्वामी, इसलिए आप मेरी कहन मान लीजिए अभी तक स्वामी। आप नहीं प्रिय, तुम ऐसा कर सकती हो? तुम्हारे पति परमवीर कहलाने वाले दशानन रावण सीधी बातों बनाने लगे, सीधी बातों को बनाने लगे, काल छाया है सिर पर तुम्हारे, मार जाओगे बेकार मैं कैसे करूं, हाय जाओगा प्राण प्यारे। मुझे तो गिरवाया ये जाने मने, मुझे तो गिरवाया ये जाने मने, काल छाया है सिर पर तुम्हारे, मैं विनय कर कहो जो हरि के शरण, होगी नैया तुम्हारे किनारे। स्वामी, कहो महारानी मानोदरी, आप अभी तक मान जाइए मेरी बात स्वामी। तेरी मुँह से बात रावण कहता है तुझे, मानो मेरी बात, मानो मेरी हर बात प्रिय, तुम इसको ठुकराती हो, तुम क्यों इसे ठुकराती हो, कैलाश शिव को उठाने वाले की पत्नी कहलाती हो। जिसके भुजाओं के बल को शिव साहित्य बनता है, साहित्य ही जानता है, यमलोक दिगपाल जहाँ तक वो भी। ऐ प्रिय, कहिए स्वामी। तो मोन तपस्वियों के भय से मैं पराक्रम पराक्रम मंत्र का उच्चारण करता हूँ, ताकि मेरे पास एक आकर्षण मंत्र है। ह्रीं ह्रीं सिं ह्रीं ह्रीं हिं चामुंडाय विच, हम क्लीं ब्रीं ह्रीं ह्रीं श्रीं चामुंडाय विच, हम ह्रीं 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 चामुंडाय विच। हमारे पिताजी पर लंका में कुछ आपत्तियां पड़ा है, इसलिए आकर्षक मंत्र से चामुंडाय विच, मैं अब शीघ्र ही लंका की ओर चलता हूँ। हम ह्रीं 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 चामुंडाय विच, हम ह्रीं 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 श्रीं चामुंडाय विच, हम ह्रीं 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 प्रणाम पिताजी। चामुंडाय विच। कल्याण हो, कल्याण हो। कहिए पिताजी, मुझे बुलाने का क्या कारण है? आकर्षक मंत्र से क्यों बुलाए हैं? क्या लंका सुरक्षित नहीं है? क्या आफत पड़ा हुआ है कि मुझे आज बुलाए हैं? इसका कारण बताइए। अरे रावण, मेरी लंका पे तो वैसे विपत्ति आ पड़ी है। अभी
सोचने विचारने का समय नहीं। हे लंकापति रावण, अभी युद्ध भूमि में छिड़ा हुआ है। रश्मियों के साथ में मेरा युद्ध रणभूमि में छिड़ा हुआ है, इसलिए अभी सोचने विचारने का समय नहीं। तुम रणभूमि की ओर जाओ और उन तपस्वियों से युद्ध करो। हमारे भाई लोग कहाँ हैं? पहले क्यों नहीं बुलाए पिताश्री? आपका भाई रणभूमि में है, सोए हुए। आपका भतीजा भी सोए हुए हैं। सब रणभूमि में? हाँ, वही आराम कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए पिताश्री, आप निश्चित रहिए पिताश्री। राम लक्ष्मण को लजा कर मैं देवी का बलि चढ़ाऊं। पिताश्री। हाँ पुत्र रावण, मैं रणभूमि जिस तरह से तपस्वी राम लक्ष्मण हमारे कुल का नाश किए हैं, मैं अभी तुरंत वो दोनों भाइयों को ले जाकर अपने देवी माँ काली का पूजा करूंगा। मेरे पुत्र यही रावण है बड़ा वीर, उन तपस्वियों को छुपा कर देगा वो। तपस्वियों को ले जाओ पताल लोक तुम यतियों, पताल लोक की ओर अभी जाओ जाओ जल्द जाओ, ना देर लगाओ तुम। ऐ पुत्र ही रावण, उन तपस्वियों को उठाकर चुराकर अपने पताल लोक की ओर जाओ और उनको छुपा दो, ताकि कभी भी किसी को पता न चले कि वो तपस्वी गए कहाँ। ठीक है पिताजी, ऐसा ही होगा। लेकिन आपको पता कैसा चलेगा कि मेरा पुत्र रावण राम लक्ष्मण को चुरा कर ले गया है? मैं बताता हूँ, जब आधी रात के समय सूरज का प्रकाश होगा तब पिताजी जान लेना कि मेरा काज करके रावण राम लक्ष्मण को ले गया है। हाँ महाराज। ठीक है महाराज। हाँ द्वारपाल। अहिरावण महाराज को कह रहे हैं कि अपना भाई और भतीजा और चाचा से भेंट कर लीजिएगा, जाइए। हाँ तो ध्यान देंगे दर्शक वृंद, कृपया शांति बनाकर बैठे। अभी हमारे रामलीला मंडली की ओर से अहिरावण वध और कैसे कैसे पताल लोक में अहिरावण राम और लक्ष्मण को चुरा कर ले।
है विभीषण जी, मैं भी विश्राम कर लेता हूँ। हाँ, सो जाइए सो जाइए। अब हम पहरा दे दिया। मंगलम भगवान मंगलम काली ओम मंगलम जय काली। ओम त्रयावा गजा महे सुगंधित मूर्ति वर्धनम। काली कल कराए बात न जाए खाली। चल काली जय काली। ओम जय काली। ओम जय। जय कलकत्ता के काली। और रावण कुल को नाश नाश कर देंगे। जय काली। जय काली। हे प्रभु, हे प्रभु, कहाँ गए प्रभु? हे भाई, कहाँ गए? हे भाई, अरे विभीषण जी, आपने तो बोले आप सो जाइए, मैं भी सो गया। अब आप बताइए प्रभु श्री राम कहाँ गए? हे हनुमान जी, हमने सो गए थे। आप कहे कि विभीषण जी आप सो जाइए और हम पहरा दे रहे हैं, तो रात भर तो आप पहरा दे रहे हैं, इसका तो आप डाल रहे हैं। अरे महाराज विभीषण जी, आप ही ने मुझे बोले आप भी सो जाइए, मैं प्रभु श्री राम का पहरा दूंगा। ओ समझ गया समझ गया समझ गया। हे भाई, हमारा भेष में एक ही आदमी है, रावण है। रावण विभीषण का भेष बना लेता है। हे भाई, वो तो पाताल लोक में रहता है, काली का पूजा करता है। हे भाई, वो काली माता के बलि चढ़ाने के लिए राम और लक्ष्मण को ले गया होगा। हे हनुमान जी, जाइए, जितना जल्द बन सके उनको लेते आइए। ठीक है विभीषण जी, अभी मैं जाता हूँ। रावण पाताल लोक में कोई लोक में गया होगा, वो मेरे हाथों से नहीं बचने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे भाई, संसार के लोग कहेगा कि विभीषण छल कल बल करके इन लोग के ग्रुप बना करके चोरी करवाया है। हे भाई, अगर यदि राम लक्ष्मण नहीं आते हैं तो मैं भी प्राण अपना दंड दे दूंगा। हे भाई, अब मैं कैसे जीवित रह जाऊं? संसार के लोग तो हमरा बड़ा मन कैसन तो कबक लागत बा, कुछ खाए ला मन करत बा, ला दे जी। अच्छा अच्छा, उस टाइम में तो लार छुईबे करला, लभर चभर मिजाज करबे करला। काय इच्छा बा तोहरा? अरे हमरा तो काचा मांस खाए के मन करत बा। अच्छा अच्छा, हरियर हरियर और उहो में मनुष्य के। अच्छा अच्छा। तो रउआ कुछ सुनले ही कि नहीं जी? अरे गिद्ध के दृष्टि बहुत दूर से जाला, गिद्ध के दृष्टि बहुत दूर से जाला। आज तोहरा मांस एकदम हरियर मिली, हरियर। तो जानत हिया पतालपुरी के राजा यही रावण, पतालपुरी के राजा यही रावण, यही से देखा बा।
राम लक्ष्मण के चोरा के ले गइल बा। हाँ जी, हाँ जी। और आज देवी के बलि दी और उहे मांस लान के तोहरा देव और तू खाइहा। बहुत बढ़िया। आपन छुधा तृप्त करिहा। एकदम रहुआ हमार प्राण पति ही जी। हाँ हाँ हाँ। हमरा बड़ी जल्दी चाहत बना, तनी जितना जल्दी अरे बने। तुरंत ना, तुरंत लान के देती। ठीक बा जी। हाँ हाँ, गीत के दिन प्रभु श्री राम के मांस को खाने के लिए सोच रहा है। रावण ने प्रभु श्री राम को पतालपुरी में लेके चल गया है। अब मैं मालिन के फूल में वास कर लेता हूँ, जिससे कि मैं रावण तक पहुँच जाऊँ। जय श्री राम। जय श्री राम। देवी के खुश करे खिची। अच्छा। पतालपुरी में जितने भी ओझा डैया डाइन होंगे, देवघरिया सबके बुलाया जाए। अच्छा और अच्छा भजन भाव करके आज बहुत भागशाली पतालपुरी है। अच्छा। देवी के खुश कर। हाँ, देवी के खुश करे लबा। हाँ हाँ इसलिए सबको जल्दी से बुलाया जाए। ठीक है। अभी जाता हूँ। ओझा जैया जितना भजन भाव गाने वाले हैं, राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम सदा मंगलम ओम कलिकाय नमः स्वाहा। ओम कलिकाय नमः स्वाहा। ओम कलिकाय नमः स्वाहा। ओम कलिकाय नमः स्वाहा। यहाँ कहाँ चलाया मूल मार्ग बोल, मेरे आज्ञा के बिना चले नहीं प्रतिकूल। अरे मूर्ख, तू मेरा निरादर कर कर अंदर क्यों घुसा चला जा रहा है? तुम नहीं जानता कि मैं यही रावण के दूत हूँ तथा पवन सुत हनुमान का पुत्र हूँ। अरे मुकुटध्वज, तुम हनुमान का पुत्र किस प्रकार से हुआ? हनुमान का जो शादी ही नहीं हुआ है वो तो बाल ब्रह्मचारी है। आए तीर समुंदर में लंकाया पे चलाई, बहा पसीना देह से सुनिए कान लगाई। हे तात, जब आप लंका जलाकर पूछ बुझाने समुद्र में गए थे, आपके शरीर से पसीना टपका और राहुल मछली पी लिया, उसी से मेरा जन्म हुआ। मैं यहाँ अहिरावण का द्वारपाल हूँ, मैं अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा। अरे पुत्र, जब तुमने मेरा ही पुत्र है, मुझे जाने दो पुत्र, मुझे जाने दो। हर द्वारपाल को अपने स्वामी का रक्षा करना अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए तुम अगर अंदर जाना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है पुत्र, आओ युद्ध करते हैं। जय श्री राम। जय श्री
पुत्र तुम तब तक बैठल रहेगा जब तक हम रावण से मुलाकात करके नहीं आएंगे। मैं तुम्हें यही बंदीगिरी बना करके रखता हूँ। हे माँ काली, आज अब मैं मालिन को फूल में माछी बन करके प्रवेश कर लेता हूँ, जिससे कि मालिन के साथ मैं भी रावण को पास में पहुंचूंगा। जय श्री राम। हे माँ काली, बहुत कठिनाई से माँ आपका पूजा के लिए राम लक्ष्मण का लाया हूँ। ऐसा शुभ अवसर नहीं मिलेगा माँ, आज आपको प्रकट होना होगा। माँ काली, राम सेवक लंका कुल के महारानी, लंका के ही दोनों बालक ने नाश किया है। आज इन दोनों का नाश करना होगा माई, और अपने हाथ से या तलवार से बलि ले लेना होगा। काली जी मैया काली जी, 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 काली जी मैया काली जी। रावण कुल रावण नाश किया है। कहिए मंत्री, मालिनी फूल लाइए दिया। ठीक है मालिन, काली जी पर फूल चढ़ा दो। चढ़ाओ, ऐसा शुभ अवसर नहीं मिलेगा। काली जी मैया काली जी मैया काली जी। हाँ, आप वो जा जाइए के बुलाया जाए, ऐसे काली पसंद नहीं होगी। ठीक है, जल्दी बुला कर लाओ। अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। रावणा कुलवा के मैया, नासा दोनों कैलन मैया पर गाता हो
कटियारवा निवासी शिव कुमार पासवान, मानिक चंद मेहता इस ओझा के ऊपर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 20 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। लेकिन उनका कहना है कि भजन आओ तनी ओझा तनी फर्स्ट क्लास के होके हम आओ 10-20 दिन। हाँ सोखा लोग भजन गाइए। हाँ तो ध्यान देंगे, ड्रेसिंग रूम में जो भी पात्र के अलावा कोई भी लड़का है उसे बाहर कर दीजिए। चलो बढ़िया से एकदम झाड़ के खेलो। निमिया के कौन भैया गावत आवे, कौन भैया बजावत है, आए कौन भैया बिहसत आवे, साधो रंगवा मुरले आए कौन भैया बिहसत अब देवी खुश हो गई। राम लक्ष्मण जिसका सुमिरन करना है कर लो, नहीं तब तुम्हारा अंत आ गया है। अब मैं अपने देवी का बलि चढ़ाऊंगा। जिसका सुमिरन करना है कर लो, अब अंतिम टाइम है। जिसका नाम लेना है आप ले लो। हे रावण, जो मेरा सुमिरन करता है मैं उसका क्या नाम लूं, परंतु मैं अभी अपने भक्त हनुमान का सुमिरन करूंगा। हनुमान। ठीक है, यदि मेरा नाम लेता तो कुछ दो घंटा हम छोड़ देते, लेकिन हनुमान जी का नाम ले रहे हो। ठीक है। अरे लक्ष्मण, तुम भी किसी का नाम लेना चाहते हो तो ले लो।
महाराज अंतिम समय है महाराज। हाँ वो जा रही है और इतना भजन गाए, इतना भजन की अब देवी खुश हो गई। हाँ देवी खुश हो गई लेंगे ऐसा कहियो नहीं तो उन लोगों को पूजा भी दिया जाए। ए ओझा, ए दैया, पहले की नियम था कि खासी बकरी के कान काट कर छोड़ दिया जाता था। आज अगर देवी नहीं खुश होगी तो ओझा दैया के कान काट करके रख लिया जाएगा। ठीक है ठीक है। ए माँ काली अब खड़ा होइए माँ और लीजिए तलवार अपने हाथ से और राम लक्ष्मण का बलि ले लीजिए। ला माई भोजन कर ला पहले। अब खड़ा होगा रखा माई ला भोजन करा। आज हमारे देवी सब पूरा खा गया और सदियों ने छोड़ो हमन के तन को। खा ला देवी खा ला और रामो लक्ष्मण का सही खा दिया। खा ला ला माई ला तलवार अपने से। राम अब अंतिम टाइम है, जिसका नाम लेना है ले लो। हे रावण, मेरा तो पूरा संसार सुमिरन करता है, मैं किसका सुमिरन करूं? इस वक्त मैं अपने भक्त श्री हनुमान को सुमिरन कर रहा हूं। ठीक है लक्ष्मण, अंतिम समय है, तुम भी जिसका नाम लेना चाहते हो ले लो। हम अपने भक्त हनुमान का ही नाम ले रहे हैं रावण। जय श्री राम।